हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ ड्यूअल नेचर। अगर आपने इसके पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए होने वाला है। आप थियरी के सर्च में हो तो आप पहले 4 वीडियो ज़रूर देखो, थियरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो एंड देन ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं तुषार मोंडकर स्वागत करता हूँ आप सबका कैच 25 साइंस एकेडमी के वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग बोर्ड्स के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी कंटिन्यूएशन चल रहा है ड्यूअल नेचर का। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने अगर यहाँ पे नोट डाउन किया होगा तो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो हम लोग नीट 2020 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते, एक बहुत सिंपल सा है, एक फॉर्मूला सीखा था उसके ऊपर बेस्ड है। 2020 एकदम लेटेस्ट वाला फ्रेशन अप क्वेश्चन है, तो नीट वाले स्टूडेंट्स को तो हेल्पफुल है ही, बट साथ ही साथ सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लेवल का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि कुछ हायर लेवल का क्वेश्चन है, आपको टफ जाने वाला है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो हमें v वोल्ट करके एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन किया गया है। इफ the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 raised to minus 7 nanometer. This is the lambda का value they have provided to us. हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लैम्बडा का 1.228 upon root v, but this particular formula has a flaw that this formula can work only for electron. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला डेडिकेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। ये जो 1.228 है वो नैनोमीटर के टर्म्स में ही होता है, सो दैट मीन्स वी डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इन मीटर। अभी मैं लैम्बडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे 1.227 है, राइट हैंड साइड पे 1.228 है। इट कैन बी इजीली कैंसल्ड आउट, करेक्ट ना। वो 8-7 वो तो इतना छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस चलता है। रूट वी कैन बी टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड, 10 raised to minus 2 राइट हैंड साइड। बट ये 10 raised to minus 2 जब न्यूमरेटर में आता है देन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड बिकम्स 100। यू नो नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे रूट वी नहीं पूछा, मुझे वी पूछा है, आई विल गेट 10 raised to 4 वोल्ट। एंड इतना इजी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके गया 2020 में। तो सोचो आप कितने इजीली इस टॉपिक के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अभी मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इतने ही फॉर्मूले करोगे तो भी आप इस चैप्टर का कोई भी सम आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहला फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था, E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो C बाय लैम्बडा के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला चीज। तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट्स है, उनको आपको रट्टा करना है। h का वैल्यू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 raised to minus 34 and c that is speed of light 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। वन मोर थिंग, जैसे आपने न्यू को c बाय लैम्बडा लिखा, उसी तरह से न्यू नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ c बाय लैम्बडा नॉट। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाली है तो वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड वाला होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स के 2 सिंपल फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी पता है। एक है हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ये तो हम लोग स्कूल से जानते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट वी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर, EV नॉट एंड हाफ mv स्क्वायर मैक्स। यहाँ पे जो V नॉट है उसको बोलते हैं कट ऑफ वैल्यू या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाई डू वी कॉल इट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल? बिकॉज इट इज द वोल्टेज एट विच करंट, इट इज द वोल्टेज एट विच आवर करंट बिकम्स जीरो। तो करंट जीरो करने के लिए जो वोल्टेज यूज होता है या फिर स्टॉप करता है करंट को, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का आइंस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था? तो इट वाज h nu minus phi naught. When I was teaching you, I told you that this is known as Einstein's photoelectric equation. Okay? तो यहाँ पे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो बताने से पहले थोड़ी एक वेट सुनो। पहली बात, ये जो फाई नॉट है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एंड इट हैज 2 फॉर्मूलाज। वन इज एच न्यू नॉट, वो तो सिंपल सा है, एंड न्यू नॉट के जगह यू कुड राइट सी बाय लैम्बडा नॉट। तो एच सी बाय लैम्बडा नॉट हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अभी ये जो के मैक्स है ना, उसके जगह कभी कभी सम में स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं। मीन्स दे वोंट प्रोवाइड यू काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट वैल्यू, इंस्टेड दे विल प्रोवाइड यू कि बाबा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू पुट इट ओवर हियर। आपको यहाँ पे पुट करना है EV नॉट को, एंड आप क्या करोगे, उसको आगे सॉल्व करोगे। अगर वेलोसिटी पूछा है तो यू विल चूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला।
So as per the requirement, as per the given data, your formula will keep on modifying. तो हम लोग भी फॉर्मूला को क्या करेंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे. ये हो गया आपका इजी फॉर्मूला. अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि स्टेट वेदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल और नॉट. तो आपको खाली ये बताना है कि इसमें से फोटो एमिशन होगा कि नहीं होगा. तो ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए एक कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है. फ्रीक्वेंसी, दैट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट. दैट इज अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर हुआ तो फोटो एमिशन पॉसिबल है. एज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड, देयरफॉर वेवलेंथ अगर लेस देन इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट हुआ देन फोटो एमिशन पॉसिबल है. तो जो भी ये रिलेशन बनेगा उसका उल्टा यहाँ पे बनाने का. अगर ये पॉसिबल एमिशन के कनेक्शन हो गए तो नॉट पॉसिबल एमिशन या फिर नो फोटो एमिशन के कंडीशन क्या हो गए, इन दोनों के एग्जैक्टली उल्टा. एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख रहा हूँ. बस इतना ही आपको याद रखना है. देन डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला. वेवलेंथ इज गिवन बाय h by p. दिस फॉर्मूला talks about connectivity between wave nature and particle nature because momentum is the nature of the particle. Next, h upon mv. अच्छा, एक चीज है, मतलब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है. बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि लाइट का मास नहीं है, एंड इवन आई एग्री विद दैट. बट व्हेन वी फिजिक्स प्रोफेसर्स और या फिर जो भी फिजिसिस्ट है वो बोलते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि लाइट का मास नहीं है. ऐसा नहीं है, लाइट का मास रेस्ट पे जीरो है. सो रेस्ट पे लाइट का मास जीरो हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम एट एवरी अदर पॉइंट इट हैज सम वैल्यू ऑफ मास. व्हाई? बिकॉज इट इज इन मोशन. तो उसका एनर्जी सम मास में कन्वर्ट हो सकता है. यही तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल. तो जब जैसे ही आप इसको स्टॉप करते हो तो उसका मास जीरो हो जाता है. अभी सीन कैसे होता है गाइस, ये मोमेंटम या मास का आपको क्यों बताना पड़ा? द रीजन इज वेरी सिंपल. बिकॉज अगर मैं मोमेंटम बोल रहा हूं तो मोमेंटम में मास आता है, और अगर आप बोल रहे हो कि लाइट को मोमेंटम है तो लाइट को मास है, ये फैक्ट पे भी एग्री करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये आपको एक्सप्लेन कर दिया. लैम्बडा इक्वल्स टू h by p होता है, p के जगह mv होता है. अभी सेकेंड चीज, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2mke. क्या होता है? 2 टाइम्स m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और फॉर्मूला से जिसको बोलते हैं qv. ओके, व्हाट दिस पर्टिकुलर qv इज? तो काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने आपको ev नॉट सिखाया था. चार्ज के जगह q लिखा है, v नॉट के जगह v लिखा है, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज. सो वी कैन गो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो. वन मोर एंड लास्ट फॉर्मूला दैट इज ट्रू फॉर ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन, दैट इज if you write instead of this particular term, if you write 1.228, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यूज पुट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. I'm saying again, it is valid only for electron, don't use for other charges. Not only this, unit is nanometer. तो नैनोमीटर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट, ये सारे के सारे फॉर्मूला आप रट्टा करोगे, आप प्रॉपरली लर्न करोगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे, ये कुछ कंडीशंस जो मैंने आपको बताए वो समझोगे. अभी चारों के चारों कंडीशन रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं, लॉजिक याद रख खाली. फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड हुआ तभी फोटो एमिशन पॉसिबल है. अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या तुझे पता है ना, मतलब लाइक जो भी साइन है वो उल्टा होगा, तो तुझे रट्टा मारने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ ये रट्टा मारना है. तो अगर ये कंडीशन पे फोटो एमिशन होता है तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन पे नहीं होगा. सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस 4 फॉर्मूलाज आई विल रिलाई ऑन अ सिंगल फॉर्मूला. इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना. तो आप अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत आगे जाओगे. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग? फोटो क्रोमैटिक, मतलब एक एमसीक्यू है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Polychromatic, that means we have multiple wavelength, okay, containing many different frequencies. Radiation is used in an experiment on photoelectric effect. तो polychromatic radiation use किया instead of monochromatic. The stopping potential will be, मतलब आपको stopping potential के ऊपर कमेंट करना है. पहला ऑप्शन है will depend on average wavelength, will depend on the longest wavelength, will depend on the shortest wavelength, and so on. And as you can see, I already tick it, or I have already checked option C to be correct. But the thing is that कि क्यों
तो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी इज h nu minus phi naught. Let's try to ignore phi naught for some time being. If we ignore the phi naught, we can see that kinetic energy is directly proportional to frequency. Okay. अभी kinetic energy का दूसरा फॉर्मूला होता है EV naught. So we can say, considering E as constant, V naught is directly proportional to frequency. But frequency क्या होता है? Frequency होता है C by lambda, तो मैं C by lambda के टर्म्स में लिखूंगा. Considering C to be constant, you can easily write that V naught is inversely proportional to lambda. तो इसका मतलब आपका जो भी वैल्यू होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होगा. अभी ऐसा क्यों? आप तो ऐसे भी बोल सकते हो ना, सर V नॉट का लैम्बडा से रिलेशन है, वी कैन एग्री विद दिस. और ये सब करने से बेटर है, मेरे पास एक शॉर्टकट ऑप्शन है. मैं ये सब लेंदी मेथड इरेज करता हूँ, आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में एक्सप्लेन करता हूँ. देख, आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या सीखा था हम लोगों ने? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu minus phi naught. Instead of h nu you could write hc by lambda minus phi naught. अभी यहाँ पे सीन क्या होता है ना, यहाँ पे आप phi naught को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो. तो you could directly write that kinetic energy inversely proportional to lambda, considering all other things to be constant. तो मैंने सारी की सारी चीजों को क्या बोला? कांस्टेंट बोला. ओके, अभी सीन देखो. अभी आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. मैक्सिमम हो मिनिमम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि विल डिपेंड ऑन द एवरेज वेवलेंथ भी ऑप्शन है, विल डिपेंड ऑन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी ऑप्शन है, विल डिपेंड ऑन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी ऑप्शन है. अभी सीन कैसे होता है कि आप इमेजिन करने की कोशिश करो. ओके, तो आप नोट डाउन करोगे कि वेवलेंथ का, अच्छा पहले के की बात नहीं कर रहे हम लोग, ईवी नॉट की, मतलब के को रिप्लेस करते हैं. सो वी कैन डायरेक्टली से वी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अच्छा अभी सुनो, एक बात यहाँ पे ट्रू है कि इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, बट वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतना तुम्हारा वी नॉट सिग्निफिकेंट होगा. अगर समझो वेवलेंथ बढ़ा लिया तुम लोगों ने, सो वी नॉट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस पर्टिकुलर स्मॉल वी नॉट विल नॉट बी डिटेक्टेड. ये डिटेक्ट करने लेवल का ही नहीं है, आप प्रॉपरली इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? टू प्रॉपरली डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर वी नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट कि जितना लैम्बडा मिनिमम हो उतना बेटर है. तो लैम्बडा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. ये चीज याद रखो. नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. तो मुझे एनर्जी निकालना है. मुझे न्यू का वैल्यू दिया है, दैट इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड सो ऑन. अभी ई का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एच न्यू चालू कर, एच का वैल्यू पुट कर, न्यू का वैल्यू पुट कर, सॉल्व कर, यू विल गेट आंसर. अभी ये जो आंसर है ये आपको जूल में मिलेगा, करेक्ट? तो अगर आपको आंसर जूल में मिल रहा है तो इट्स नाउ योर ड्यूटी टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19. इफ यू रिमेंबर आई टॉट यू वन कन्वर्जन. That conversion work like this. 1 electron volt is 1.6 × 10⁻19 joule. तो 1 joule कितना हुआ? 1 divided by 1.6 × 10⁻19. तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ईवी में कन्वर्ट करने के लिए जूल को. तो मैंने वही चीज की और आपको आंसर मिल गया. ओके, तो कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं देखनी है. अभी मैं आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बताता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि अगर आपको ईवी के टर्म्स में इसको पुट करना है तो भी आप पुट कर सकते हो. तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जस्ट नोट याद रखना आप, नोट प्लैंक्स कांस्टेंट H इज 4.13 ऐसा कुछ 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में इसको पुट करना चाहते हो तो आप इसको पुट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट द आंसर. मतलब अभी देखो, अगर आपको समझो 4.135 का वैल्यू पता होता, ओके, और मान के चलो आप यहाँ पे ये 4.135 को ऊपर पुट करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा एक और चीज, ये ईवी प्लैंक्स कांस्टेंट ईवी पर सेकेंड होते हैं. हाँ, मतलब पूरा यूनिट मेरे को लिखने दो. इट इज ईवी पर सेकेंड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड. तो अगर मैं अल्टरनेट मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ इजी मेथड से, तो कैसे करूंगा वो देखते हो.
तो ई का फॉर्मूला मेरे को पता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल है शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट आप आगे के हर सम में अप्लाई कर सकते हो। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एच न्यू, तो आई विल डायरेक्टली यूज एच न्यू, देन ओके वेट अ सेकेंड, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज होना चाहिए इसका यूनिट, यस इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, क्योंकि हर्ट्ज कैसे होता है, हर्ट्ज माने पर सेकेंड, तो हर्ट्ज मतलब होता है पर सेकेंड, तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, क्योंकि हर्ट्ज माने पर सेकेंड, तो वो जो सेकेंड है वो ऊपर चला जा सकता है पर सेकेंड का, लाइक दिस। मैं एकदम स्लो में आपको शो करता हूँ। सो इफ यू राइट ई वी पर हर्ट्ज इट इज इक्विवेलेंट टू ई वी पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, बट मोस्टली ये यूनिट याद रखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 4.135 इंटू 10⁻⁻15 इंटू न्यू का वैल्यू, तो न्यू का वैल्यू मेरे को पता है 3 इंटू 5 इंटू 10⁻14, सो आई एम गोइंग टू पुट 5 इंटू 10⁻14। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻15 है, 10⁻14 है, तो आंसर में आएगा इंटू 10⁻⁻1, 4.135 इंटू 5 कुछ 20.7 टाइप हो जाएगा, तो 20.7 एक डिजिट शिफ्ट कर दो तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 4 स्टेप में। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ा, अभी डिवाइड का मेरे को प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पे इजी डिवीजन है, बट डिवीजन अगर पॉइंट में होता है तो दिमाग घूम जाता है, तो आप इसीलिए प्लैंक्स का ये वैल्यू याद रखो एंड गो विद द शॉर्टकट मेथड, तो आपको जरा मजा आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि आगे करना क्या है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Observation from an experiment on photoelectric effect for stopping potential by varying the incident frequency were plotted। मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन को वेरी किया, ये किया वो किया, उल्टा सुल्टा किया, ग्राफ प्लॉट किया, बस इतना बोलना है। द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वॉज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.1 इंटू 10⁻⁻15। पहले चीज ना, ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है वो मालूम होना चाहिए आपको। सो द ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा एक ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है इफ यू रिकॉल, जहां पे यहाँ पे होता था आपका वी नॉट और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका होता था फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ याद है, वो स्लोप वाला ग्राफ जिसमें ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो उसी ग्राफ का स्लोप आपको प्रोवाइडेड है, तो दिस स्लोप इज गिवन। तो स्लोप मैंने नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ पे देखो स्लोप मैंने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। फिर बोला है गिवन दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये तो एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए, गिवन छोड़ दो, ये रट्टा होना चाहिए, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। अभी यहाँ पे आता है सवाल, देखो आपके दिमाग में आएगा कि सर वी ऑलरेडी नो प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या फालतूगिरी, ये सब करने की जरूरत क्या है, हम लोग डायरेक्टली आंसर में लिखेंगे वी नो दैट प्लैंक कांस्टेंट इज दिस मच, फिर आपको मार्क्स भी उतने मिलेंगे, वी नो दैट योर मार्क्स विल बी 0 और स्टोरी खत्म। मतलब आपके मार्क्स 0 होने के लिए या फिर आपके मार्क्स 0 आराम से हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सोचेगा भी नहीं देते वक्त, तो सोच के सॉल्व करना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है बिटवीन वी नॉट एंड न्यू। ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट होता है, तो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ स्टार्ट किया, ये स्ट्रेट लाइन होता है। और अच्छा रुको, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे एच निकालना है, तो मैं के मैक्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अच्छा ये जो चीज है ना, ये सब में मैंने फिर से जो आपको थियरी में सिखाया वही एक्सप्लेन किया है, बट क्या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको रिटर्न करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो पहला वाला पार्ट है यहाँ तक, दैट इज टोटली अननेसेसरी। मैंने क्यों किया ये, तो जब मैं सिखा रहा था स्टूडेंट्स को, तो होता है ना कि तुम लोग भूल जाते हो, तो वो लोग भी भूल गए थे, तो मैंने उनको फिर से याद दिलाई। कैसे याद दिलाई, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला h nu minus phi naught, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। के मैक्स की जगह आप EV नॉट लिख सकते हो, फिर दोनों साइड E से डिवाइड कर सकते हो। सो इधर पे E से डिवाइड हुआ, E कट हुआ, इधर h by E बचा, इधर phi naught by E बचा। देन यू रियलाइज दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। इफ यू सी दिस इज द m, दिस इज द m, कंपेयर करो, क्योंकि आपका y एक्सिस पे क्या है, v नॉट, देखो y पे v नॉट, x पे क्या है फ्रीक्वेंसी, देखो x पे फ्रीक्वेंसी। तो बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक ये क्या हो गया, स्लोप, तो स्लोप हो गया h by e, तो मैंने यही यूज किया।
अभी स्लोप का डेटा या फिर वैल्यू प्रोवाइडेड है, मैंने वो भी नोट डाउन किया। h का वैल्यू निकालना है, e का वैल्यू मतलब पता होता है तो मल्टीप्लाई कर दो और SI यूनिट में फाइंड आउट करो। अभी इसमें EV में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो स्लोप प्रोवाइडेड किया है वो स्लोप आपको VS में दिया है। ओके, मतलब SI यूनिट्स में उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आपको ज्यादा कुछ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। h का वैल्यू आराम से मिल जाएगा जूल सेकेंड एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आप देखोगे, बहुत मतलब लिटरली बहुत बार यू विल नोटिस कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अभी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। देख भाई, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो दैट मीन्स दिस इज लैम्बडा नॉट। ओके, मैंने इसको पुट किया। और एक चीज, ये वेवलेंथ है ना कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी होता तो मैं न्यू नॉट में रिप्रेजेंट करता। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड when the wavelength is more than 2.76 into 10⁻⁻5। तो उन्होंने बोला ये तो थ्रेशोल्ड है, इस पे हम लोगों ने एग्री किया, ये तो जस्ट कन्वर्जन है, ये भी एग्री किया। दे आर सेइंग कि अगर समझो वेवलेंथ ग्रेटर देन 2.76 इंटू 10⁻⁻7 है, या फिर वो बोल रहे अगर वेवलेंथ लैम्बडा नॉट से ग्रेटर है तो ऐसा क्या होता है कि जिसके वजह से फोटो एमिशन नहीं मिलता, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अभी आपको याद है उन्होंने बोला है लैम्बडा ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो मतलब बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन का उल्टा करना पड़ेगा, तो न्यू विल बी न्यू नॉट। नो फोटो एमिशन क्यों होता है? क्योंकि फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। एनर्जी किसने डिसाइड किया? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी डायरेक्टली लिख सकता था कि एज द वेवलेंथ इज ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट photons do not have sufficient energy, बट मैंने थोड़ा आंसर बढ़ाने के लिए, ताकि सामने वाले को लगे कि अपने को आता है, उसके लिए थोड़ा सा इंक्रीज किया, बाकी कुछ नहीं। क्या किया मैंने? लैम्बडा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू बताया, तो बाय दैट लॉजिक न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। यू ऑलरेडी नो दैट देयर विल बी नो फोटो एमिशन, क्योंकि मैंने ये कंडीशन आपको फॉर्मूला में दिया था, इसीलिए तो मैंने बोला था कि ये सारे कंडीशन काम वाली चीज है। बट सीन क्या होता है कि आपको इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया कि फोटो एमिशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यू लेस देन न्यू नॉट है। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन को आप लात मार के बाहर नहीं निकाल पाओगे तो फायदा क्या? आपका नुकसान हो रहा है, बराबर कि नहीं? तो आपने नुकसान नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी बी में क्या करना है? What will be the maximum kinetic energy? तो आपको Kmax फाइंड आउट करना है। ओके, Kmax कब फाइंड आउट करना है? If ultraviolet radiation of wavelength lambda 1.80 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इज इंसिडेंट। मतलब अभी उन्होंने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बदल दिया, एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया, आपको बोला Kmax निकालो। कैसे निकाल लोगे? तो Kmax आपने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर यहाँ पे क्या है? h न्यू है, माइनस फाई नॉट है एंड सो ऑन। अभी क्या होता है सीन कि आपको ना, आप एच न्यू को एच सी के टर्म्स में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इट इज वेरी वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट एच सी के टर्म्स में लिखना, क्योंकि आपको वेवलेंथ के टर्म्स में डेटा प्रोवाइडेड है। तो मैंने क्या किया? मैंने एच न्यू के जगह एच सी बाय लैम्बडा लिखा। सिमिलरली फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट के जगह क्या लिखेंगे डियर हम लोग? एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, क्योंकि न्यू नॉट सी बाय लैम्बडा नॉट होता है। वी कैन टेक एच सी कॉमन, इनसाइड वी विल हैव 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। व्हाट अबाउट आफ्टर स्टेप, मतलब व्हाट अबाउट नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों को? नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज को पुट करना है। अभी इसका सॉल्विंग मैंने बताया नहीं, बट सॉल्विंग बहुत ईजी है, आपको बता देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करना है तो आपके पास दो मेथड है, एक है लेंदी मेथड है, एक है इजी मेथड। पहले लेंदी मेथड का जस्ट झलक दिखा था, वो आपको क्या करना है? आपको h का वैल्यू पुट करना है 6.6 जो भी है 63 या फिर 6.67 इंटू 10⁻⁻, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसको पुट कर दिया, तो मैंने 10⁻34 लिखा। इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, ये भी पुट किया। ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्बडा, दैट इज पहले तो लैम्बडा लिखूंगा ना, जो इंसिडेंट है वो वाला, तो
तो दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 1 अपॉन, अभी उसके बाद 2.76 थ्रेशोल्ड वाला वो लिखा। अभी तुम लोग सम देख के ही डर जाओगे, इतना गंदा वाला कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल यूज वन मोर शॉर्टकट मेथड। अभी उस शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे पता है, हम लोग जो HC का वैल्यू है ना, HC का वैल्यू, अच्छा एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग उसको मैंने लेंथी मेथड से यहाँ पे देखो सॉल्व करके बताया आपको। H न्यू था ना, तो मैंने H को बाहर लिया था एंड न्यू के जगह यहाँ पे ये पुट किया था, फिर C/λ एंड सो ऑन। अभी मुझे क्या करना है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा टफ करके नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इस मेथड को या फिर पहले वाले को इजी करके बताता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप HC बाहर लिए हो बराबर, आप यहाँ पे HC के जगह पुट कर सकते हो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी यूनिट होगा वो होगा इसका, ये पुट करना है आपको। पुट HC इक्वल्स टू 12,400 एंड लैम्बडा को आपको पुट करना है इन एमस्ट्रॉन्ग एंड पुट लैम्बडा इन एमस्ट्रॉन्ग। तो मतलब आप अगर HC को 12,400 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे आप 12,400 पुट करोगे, कर दिया, फिर आगे क्या होगा, आगे होगा 1 अपॉन लैम्बडा। अभी देखो ये वेवलेंथ है 1.80 10⁻⁻7। अगर मैं पॉइंट को 3 डिजिट से शिफ्ट करूंगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻10 विच इज नथिंग बट एमस्ट्रॉन्ग। तो ये जो मीटर है वो एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, आप यहाँ पे पुट करोगे 1800। सिमिलरली 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 तो 2760। अभी ये जो कैलकुलेशन है ना, इवन दो इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, इट इज इजी कंपेयर टू व्हाट वी सॉल्व अर्लियर, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा डिवीजन करना है, लॉग की हेल्प चाहिए तो लॉग की हेल्प ले लो, बट आपको आंसर इवेंचुअली मिल जाएगा। तो पहले मेथड से तो ये मेथड बेटर है, इतना पक्का है। ओके अभी आगे चलते हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, वही मैंने नोट डाउन किया। अभी सेकेंड बीट में उन्होंने क्या बोला है कि अगर फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 है तो क्या करोगे। तो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला लिखा, h न्यू माइनस फाई नॉट के जगह HC अपॉन लैम्बडा नॉट। क्यों, क्योंकि डेटा लैम्बडा नॉट में अवेलेबल है। फिर न्यू का क्या करोगे, क्योंकि इसको तो C/λ लिखा, तो अभी तेरे को लैम्बडा अवेलेबल नहीं है। Now they have provided data in terms of nu, so I am going to use the same formula। दो वेज है, एक तो SI यूनिट में पुट करो, देन अगेन डिवाइड बाय 1.6 करो, या फिर शॉर्टकट मेथड मारो। तो शॉर्टकट मेथड यहाँ पे मैं आपको बता के रखता हूं, और आप हमेशा शॉर्टकट से जाओगे, लॉन्ग कट मेथड में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K max इक्वल्स टू H न्यू माइनस C अपॉन लैम्बडा नॉट। ओके तो इसको अंदर ही रखते हैं, क्योंकि HC को मेरे को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने में मजा आएगा, HC अपॉन लैम्बडा नॉट। ओके H का वैल्यू याद है, सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मैंने कुछ 4.135 इंटू 10⁻⁻14 सिखाया था आपको, और रटने को बोला था, मे बी इसके पिछले वाले सम में समवेयर, यस ओवर हियर, तो आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखना है आपको यहाँ पे, तो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, कितना फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इट इज 4 इंटू 10⁻15। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रख सकते हैं। माइनस HC का वैल्यू क्या बोला था, 12,400 पुट करो, और अगर 12,400 पुट किया तो वेवलेंथ को किस में पुट करोगे, एमस्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ हो जाएगा 2760। तो इसको मैंने नोट डाउन कर दिया 2760। क्या अभी कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन एकदम इजी है। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन है, ये 10⁻14 है, ये 10⁻15 है, तो 10 बचेगा। 10 बचेगा तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली लिखोगे 4.135 इंटू 4, तो 4.135 इंटू 4 दैट विल बी 16.54। तो ये हो जाएगा 16.54 इंटू 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 12,400 डिवाइडेड बाय 2760, तो ये भी कुछ 4.5 के आसपास आ जाता है, या फिर 4.49। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 165.4 माइनस 4.49, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 161.4। एक मिनट,
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो ये मेथड के ऊपर हम लोग अभी रिलाई नहीं कर सकते। गिव मी अ सेकंड, लेट लेट्स फिगर आउट कि क्या रॉन्ग हो रहा है इसमें। तो 4.135 इंटू 10⁻⁻14, ये वर्जन तो प्रॉपर है एकदम। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे नोट डाउन करने वाली, फ्रीक्वेंसी। क्या मैंने फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर लिखा है? यस, इट इज 4 इंटू 10⁻15। तो 4.135 इंटू 4 इंटू 10, दैट इज 165.4। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये है 12,400 डिवाइडेड बाय 2760, तो 4.49, यहाँ पे भी करेक्ट है। तो आंसर रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है? इनका आंसर तो 12.07 आ रहा है, जो इस मेथड से आ रहा है। अपना ये मेथड रॉन्ग नहीं है, पहला वाला मेथड लेंथी वाला प्रॉपर है। तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू फिगर आउट, या फिर आप ढूंढने की कोशिश करो कि ये मेथड में क्या रॉन्ग हुआ है। कीप इट एज अ चैलेंज and I will explain what actually went wrong in the next video. Bye bye, take care.